शिमला में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के मूर्ति के अनावरण के मौके के ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने जो भ्रामक बयानबाजी की है, उससे भलीभांति हिमाचल प्रदेश की जनता वाकिफ है। कांग्रेस पार्टी की सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी ने जो बयानबाजी की है कि हिमाचल प्रदेश को बाढ़ के लिए नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कोई आर्थिक सहायता नहीं की है, जो बिल्कुल झूठ का एक पुलिंदा है। और नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में स्वयं आकर के केंद्र से 7 मंत्रियों के अलग अलग एरिए के अंदर मंत्रियों का टूर करवा करके, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे प्रदेश के तमाम नेताओं ने जिस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आई, वो चाहे मंडी जिला हो, कुल्लू मनाली का क्षेत्र हो, या उसके साथ साथ चंबा का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों का दौरा स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी प्रवास किया, हवाई सर्वेक्षण किया, और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के साथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ, विपक्ष के नेता जी के साथ, और हिमाचल प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के अन्य लोगों के साथ स्वयं धर्मशाला में आकर के मीटिंग की। और उस समय 1500 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की, और बाकी जो प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम को वहां से भेजा। एनडीआरएफ इत्यादि जो सहयोग था, टीमें भेज करके जहां जहां बाढ़ आई वहां पर सहयोग केंद्र सरकार ने किया। और हिमाचल प्रदेश को आज तक कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी ने बाढ़ आने के बाद, वो चाहे इस साल बाढ़ से नुकसान हुआ, चाहे पिछले साल हुआ, चाहे उससे पूर्व के पिछले साल हुआ, लगभग 1 लाख से ज़्यादा मकान उन लोगों के लिए भेजे जिन लोगों के मकान टूट गए थे। और उसके साथ साथ 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग सहयोग के नाते हिमाचल प्रदेश के लिए आया, इस 1500 करोड़ रुपए से अलग। तो प्रियंका गांधी जी का ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये उनको शायद धरातल का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के नेताओं के द्वारा जो उनको बताया गया उस पर वो बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई, लोगों के घरों तक बर्तन तक पहुंचाए, और लोगों के घरों तक जाकर के उनकी कोई भी अन्य समस्या रही हो, चाहे बीमारी से समस्या रही हो, चाहे दवाई चाहिए थी उनको, चाहे बच्चों के लिए कोई अन्य सहयोग की जरूरत थी, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन जिलों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के हर मंडल से खाद्य सामग्री भी वहां पहुंचाई गई। कंबल, तरपाल, बर्तन, पहनने के लिए कपड़े, ये जहां हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे करके दिए, वहीं पर केंद्र के साथ साथ देश के अंदर जो हमारी सरकारें हैं, वो चाहे हरियाणा में है, वो चाहे त्रिपुरा में है, वो चाहे अन्य स्थानों के ऊपर है, उन सरकारों ने भी जहां आर्थिक सहयोग भी किया प्रदेश सरकार को, वहीं पर गाड़ियों की गाड़ियां भर करके अनाज, तरपाल, कंबल, खाद्य सामग्री, दूध, पाउडर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, चाय पत्ती तक वहाँ से चीज़ें आई, जिसको हम लोगों ने लोगों के घरों तक पहुँचाया। और अभी भी हमारे कार्यकर्ता चंबा में, कुल्लू मनाली में, मंडी में लगे हुए हैं, नेतागण हमारे लगे हुए हैं। जयराम ठाकुर जी ने स्वयं जाकर के सब जगह के ऊपर दस्तक दी, वहाँ पर जो भी हमारे सहयोग के कार्यक्रम चल रहे थे उसकी निगरानी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अपने डॉक्टर जी बिंदल जी ने भी की, और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की भी ड्यूटियां लगी। हमारे एमपीज, चाहे अनुराग जी हैं, चाहे उनके साथ साथ अन्य एमपीज हैं, उन क्षेत्रों के जहां बाढ़ आई, उन लोगों ने भी जाकर के वहां सहयोग किया। जेपी नड्डा जी स्वयं अलग अलग जगह के ऊपर गए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन प्रियंका जी का ये कहना कि कोई सहयोग नहीं है, मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में नहीं है। मैं प्रियंका गांधी जी से और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश में, प्रियंका जी आती हैं, जब आप वोटें मांगने के लिए आई थी हिमाचल प्रदेश के लिए, तब आप बोलते थे कि हम लोग 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, और पहली ही तारीख से हम लोगों को नौकरियां देनी शुरू करेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। कहाँ गई वो नौकरियां? और आप बोलती थी भाषण के अंदर कि हम लोग 300
यूनिट बिजली का फ्री करेंगे। वो बिजली का यूनिट कहाँ है बता करके जाएं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आप हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर 100 रुपया किलो दूध खरीदने की गारंटी प्रियंका गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने की थी। महिलाओं को 1500 रुपया देने का पेंशन की बात की थी। कहा था कि हम जनवरी महीने में ही पेंशन लगा देंगे। आज तक महिलाओं को पेंशन नहीं लगी। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं आज देख रही हैं कि उनका फार्म, एक फ्रॉड फार्म जो कांग्रेस ने भरा था घर घर जा करके, वो आज दफ्तरों की धूल फांक रहा है। वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ढेर लगे हुए उन फॉर्म के। इसके बारे में प्रियंका गांधी जी को बोलना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह का प्रदेश सरकार कांग्रेस की जो है अराजकता का माहौल है, नशों का व्यापार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, शरेआम लोगों को शूटर मार रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर फरोतियों का एक नया धंधा शुरू हुआ है। तो इसके बारे में प्रियंका गांधी जी को बोल करके जाना चाहिए और बता करके जाना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जनता त्राही त्राही कर रही है, कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, रिटायरी लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, रिटायरी लोगों के मेडिकल रीइंबर्समेंट के बिल नहीं आ रहे हैं, कर्मचारियों के रीइंबर्समेंट के मेडिकल बिल्स की पेमेंट्स नहीं हो रही है, हिमकेयर को बंद कर दिया गया है, सहारा योजना की पेंशन नहीं लोगों को पहुंच रही है, विधवा, अपंग और वृद्ध लोगों की जो पेंशन थी वो 4-4 महीने नहीं लोगों को आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बाढ़ आई है उसका सर्वे करने तक के लिए, लोगों की फसल देखने तक के लिए अधिकारी नहीं गए हैं। आज तक लोग ताक रहे हैं कि कोई आएगा तो हमारे मकान का कोई सर्वे होगा और हमारी दुकान का कोई सर्वे होगा, हमारे खेत खलिहान का कोई सर्वे होगा, कोई हमें आर्थिक सहयोग करेगा, लेकिन कोई सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से नहीं हो रहा है। इसके बारे में प्रियंका गांधी जी को बोलना चाहिए। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जो दुष्प्रचार और भाषण के अंदर किया है वो बिल्कुल निंदनीय है। अपनी धरातल की जमीन को छोड़ करके बीजेपी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको हमारे ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि वो अपनी अचीवमेंट्स गिनाती कि हमें 3 साल हो गए हैं तो मेरी गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। अनेकों दफ्तर बंद हो गए हिमाचल प्रदेश के अंदर, अनेकों जगह के ऊपर बसों के रूट बंद पड़े हैं, सड़कों के ऊपर जो पहाड़ियां गिरी हैं उनको उठाने वाला कोई नहीं है, अनेकों गांवों के लोग आज पगडंडियों से होकर के जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर रास्ते नहीं है। इन सब के बारे में कांग्रेस पार्टी की नेता को बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। बीजेपी के ऊपर जो उन्होंने दोषारोपण किया वो बिल्कुल निंदनीय है, वो बिल्कुल गलत है। अपनी सरकार की अचीवमेंट बता करके प्रियंका गांधी जी को हिमाचल प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।